आपका जो है इंटरनेट द्वारा मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल जो है बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया है मॉडल सेट, उसका जो है फिजिक्स का जो है पहला मॉडल सेट जो है आपका ऑब्जेक्टिव का जो है हम लोग प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट द्वारा आपके जो है निकाला गया, ठीक है। इसमें से आपके 70% जो है प्रश्न इसी में से लड़ जाएंगे, ठीक है। इसमें 5 सेट दिया गया है, अगर आप पाँचों सेटों को कंप्लीट कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, तो आपको 70% जो है यहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया है, ठीक है। आपको मालूम होगा, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी 12th का जो है फाइनल पेपर 2024 में देने जा रहे हैं, तो आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ से तैयारी कीजिए, आपका जो है 100% यहीं से लड़ेगा, ठीक है, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो आप आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, आपका मॉडल सेट पहला है, कह रहा है यहाँ पे मॉडल सेट की खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर 70 तक प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 70 के 70 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे पहला प्रश्न, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है विद्युत आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा जो है कैसे किस प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको याद रखना है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है, ठीक है। चलिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जो है आपके सारे प्रश्न कंप्लीट होंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कर दीजिए और एक शेयर लगा दीजिएगा जरूर। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 1 कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 6.25 × 10⁻18, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, चौथा कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, कितना हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये 0 हो सकता है, ठीक है। किसी भी विद्युत प्रतिरोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न कह रहा है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो ये जो है एक विक्षेपित कर सकता है क्या, तो अल्फा कणों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा, तो इस पे जो है महसूस किया जाने वाला बल आपको बताना है क्या होगा, Q × E जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है, घन के एक बल से निर्गत विद्युत फ्लक्स हैं, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है सूत्र होता है क्या, तो ये जो होता है आपका होता है Q/6ω/E, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन 0 लिखा है, सॉरी ओमेगा नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है एक गोलीय चालक की धारिता 1μF है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसका जो है त्रिज्या आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपको याद रखना है कि प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों आवेशों में तुल्य धारिता का अनुपात कितना होगा, तो इसका जो है तुल्य धारिता का अनुपात 3:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 11 वोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर, बोलिए आप इसको, तो आपको याद रखना है कि ये होता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपको याद रखना है ओम मीटर होता है, ओम मीटर जो है आपके ऑप्शन नंबर डी वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि अतिचालक की तरह व्यवहार करता है, अतिचालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यस्त करता है? तो प्रतिरोध को व्यस्त करता है कौन? तो आपको बताना है E इंटू एल बाई ए, ठीक है, E इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जब ताप में वृद्धि होता है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो आपको बताना है किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। जब ताप में वृद्धि होता है तो चालक के प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो जो है विद्युत परिपथ की शक्ति आपको याद रखना है क्या होता है? तो V स्क्वायर बटा आर, ठीक है, V स्क्वायर बटा आर, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, मतलब किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको याद रखना है किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका 18 नंबर प्रश्न, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो आपको याद रखना है कि कितना होता है? ये होता है आपका 0, ठीक है। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का मान कितना हो जाता है? तो 0 आपको याद रखना है, 0। गतिशील आवेश उत्पन्न करते हैं, तो गतिशील आवेश जो होते हैं क्या उत्पन्न करते हैं? तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, म्यू 0 बटा एप्सिलॉन 0 का मान क्या मात्रक होता है? म्यू 0 बटा एप्सिलॉन 0 रूट में इसका जो है मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है न्यूटन बटा कूलम, ठीक है, न्यूटन बटा कूलम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक ही दिशा में जाती हुई 2 समानांतर इलेक्ट्रॉन किरणें पुंज क्या करेंगी? तो ये आपको बताना है कि ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, एक दूसरे में जाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है कौन सा कथन सत्य लिखा गया है? चारों ऑप्शनों में से ये आपसे पूछा गया है 22 नंबर में, तो आपको बताना है कि यल बराबर एम गुणे बी जो है आपका सत्य लिखा गया है, ठीक है। यल बराबर एम गुणे बी जो है आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये प्रत्येक स्थान पर 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु कौन सा होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, नरम लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक वाला आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, उदासीन बिंदु पर जो है आपको क्या होता है? तो B बराबर BH होता है, ठीक है, B बराबर BH होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज के जो नियम है आपको याद रखना है कि ये ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक ओम प्रति सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, एल बटा आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान होती है, मतलब बराबर होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि √LC के बीमा के बराबर होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान I0 बराबर 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना होगा? तो 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपके सामने 31 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ की परिबाधा क्या होगी? तो जो है आपको परिपथ की परिबाधा जो है बताना है कि 10 ओम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, तप्ततार एमीटर तथा तप्ततार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शक्ति गुणांक का मान जो है आपको याद रखना है 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको
राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो है आपको याद रखना है कि दृष्ट धारा संभव नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो एल आर परिपथ की जो है परिबाधा जो है आपको याद रखना है √r² प्लस W² प्लस L², ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस सेट का 35 ठो प्रश्नों को कंप्लीट किया, ठीक है। अभी 35 ठो बाकी है, ठीक है। 70 ठो प्रश्न एक जो है सेट में है, तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना जो है 70 ठो प्रश्नों को जो है बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर हमको यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। क्योंकि 4G जो है अभी हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। 5G नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में जब भी मैं ये वीडियो बनाऊँगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। 35 ठो प्रश्न उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला इसका पार्ट 2 में आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।